डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के नेक्स्ट लेसन में आपका स्वागत है। इस लेसन में हम रिव्यू और व्यू दोनों को कवर करेंगे और इसमें जो भी आपके काम की चीजें हैं वही मैं आपको कवर करूंगा। ठीक है। सो रिव्यू मेन्यू में का मतलब है रिव्यू करना, यानी कि उसमें कुछ कमियां हैं उनको देखना, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं या कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स है, वो सब चीजें यहाँ पर हम देखते हैं। ओके। इसको हम ट्रांसलेट भी कर देते हैं, कर सकते हैं, तो ये इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर में हम ये हमें बताता है कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक आपकी है तो वो यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है, सजेशंस दिखा देता है। जैसे ये कह रहा है एमएस को, कहीं आपका एमएस ये मतलब तो नहीं है, कहीं एमएमएस तो मतलब नहीं है, या एमपीएस एमएसएन ये मतलब तो नहीं है आपका। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे एमएस का ये वाला चाहिए तो एमएस करूंगा, चेंज पे क्लिक करूंगा तो देखो एमएस ये एमएस में चेंज, एमएस डॉट में चेंज हो गया। मैं कंट्रोल जेड करूंगा, वापस वहीं पे आ जाऊंगा। तो इस तरीके से ये आगे स्पेलिंग। नेक्स्ट है थीसॉरस। ओके, एक तरीके से डिक्शनरी है। यहाँ पर पावर पॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर आप देखिए पावर पॉइंट के कुछ सिनोनिम्स और कुछ और सजेशंस यहाँ पर दिखा देगा ये। ठीक है, या फिर हम यहाँ पर एप्लीकेशन को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, मैंने एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया, डबल क्लिक करके भी आप किसी वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर इस तरीके से ड्रैग करके भी। तो मैंने थिसॉरस पे क्लिक किया और यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन का यहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट, क्लेम, सबमिशन, टेंडर, प्रेजेंटेशन, कुछ यहाँ पर सजेशंस आ गए हैं। ट्रीटमेंट, प्रोडक्ट, थेरेपी, इस तरीके से देख रहे हो आप। तो ये आपके, अगर आपको कोई आ, ये एडिटिंग करते समय या कोई बुक राइटिंग करते समय ये थिसॉरस का ज़्यादा यूज होता है। अगर आपके पास शब्द कम पड़ गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप इसका क्या मीनिंग लिख सकते हैं और भी, तो यहाँ पे थिसॉरस खोल सकते हैं आप। ठीक है। चेक एक्सेसिबिलिटी, मतलब डिसेबल्ड लोग हैं उनको देख सकते हैं कि भाई उनके लिए एक्सेसिबल है या नहीं है। ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट करने के लिए सपोज मुझे डू यू वांट टू लर्न पावर पॉइंट, इसको ट्रांसलेट करना फ्रेंच में, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ट्रांसलेट पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर मेरा ट्रांसलेटर खुल जाएगा और यहाँ पर मैं भोजपुरी सेलेक्ट हो रखा है। चलिए मैं इसको यहाँ पर फ्रेंच सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं इसको फ्रेंच में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो फ्रेंच किया, इंसर्ट किया, अब ये देखिए फ्रेंच में आ गया, फ्रेंच लैंग्वेज में। ठीक है, ऑल राइट। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, वापस आ जाते हैं, इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। ओके, लैंग्वेज हमारी, हम लैंग्वेज प्रीफरेंसेस भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश है, जर्मन, स्पेनिश, फिनिश। यहाँ पर आपको जो ऑफिस डिस्प्ले लैंग्वेज है तो मैंने अपनी इंग्लिश ही चूज की हुई है। अगर आप जर्मन वाले होते हैं वो जर्मन चूज करके रखते हैं, स्पेनिश वाले स्पेन वाले स्पेनिश चूज करके रखते हैं, फिनिश फिनलैंड में मोस्टली फिनिश यूज होती है तो वहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका लैंग्वेज, ये आपके काम की चीज नहीं है। इसमें कमेंट्स भी डाल सकते हैं, कोई न्यू कमेंट्स हमें डालना है कि भाई प्रेजेंटेशन है, इस पर मुझे एक कमेंट डालना है पावर पॉइंट पर। ओके, न्यू कमेंट पे क्लिक करूंगा मैं और यहाँ पर एक कमेंट डाल दूंगा, प्लीज वॉच ऑल लेसन्स केयरफुली। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पर एक कमेंट डाल दिया। देखिए कमेंट वाला अब यहाँ पे आ गया है। अब इस पे मैंने बहुत सारी जगह कमेंट्स डाल दिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कमेंट डाल देता हूँ एक। ठीक है, न्यू कमेंट डाला, दिस इज लेसन 1 एंड यू नीड टू कंप्लीट अ टेस्ट। ठीक है जी, ये मैंने डाल दिया। अब देखिए मेरे डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स पर, पहली स्लाइड पर ये कमेंट है और इस स्लाइड पर ये कमेंट है। देखो ये कमेंट यहाँ दिखा भी रहा है, देखो कमेंट यहाँ भी दिखा रहा है। लेकिन मुझे अभी सारे कमेंट शो करने हैं तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, शो पेन में भी दिखाएगा, ये है पेन, और शो मार्कअप भी दिखाएगा। अभी मैं शो मार्कअप हटा दूंगा या शो पेन में से हटा दूंगा तो ये पेन में से हट गया। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, मुझे सारे कमेंट शो कराने हैं। तो मेरा शो कमेंट पे मैंने क्या किया, पेन यहाँ पे आएगा, है ना। ये देखिए सारे कमेंट्स यहाँ आ गए हैं। ओके, इस स्लाइड के, और जो मेरा नेक्स्ट स्लाइड है इस वाले के, ये आ गया। तो कमेंट्स किस लिए होता है, ताकि आप कुछ अपना व्यू लिख सको, कुछ कमेंट डाल सको और उनको रिप्लाई भी कर सकते हैं कमेंट्स को। ठीक है, तो ये आपका कमेंट्स हो गया। इसके बाद ऐसा कुछ है नहीं इसमें जो आपको रिव्यू में मैं बता सकूं, जिसको आप मोस्टली यूज करोगे अपने ऑफिस में या अपनी जॉब में। नेक्स्ट बात करते हैं व्यू की।
देखो व्यू में क्या है, व्यू का मतलब है कि जो ये पावर पॉइंट की जो हमारा ये प्रेजेंटेशन है इसका व्यू चेंज करना। तो ये अभी नॉर्मल व्यू में इसी तरह से रहती है और हमें नॉर्मल व्यू में ही रखनी होती है। एक है आउटलाइन व्यू। अब देखो आउटलाइन व्यू कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है जी। स्लाइड शॉर्टर कुछ इस तरीके से है, सारे स्लाइड एक साथ दिख जाती है हमें, ठीक है जी। और किसी पे भी डबल क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर आपका आउटलाइन व्यू में आ जाएगा। तो स्लाइड शॉर्टर कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इसको हम ऐसे ड्रैग भी आगे पीछे भी कर सकते हैं। अगर 4 नंबर स्लाइड को मुझे 2 नंबर स्लाइड बनाना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखूंगा और इसको यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा, तो ये 2 नंबर स्लाइड बन गई। बहुत अच्छा है ये स्लाइड शॉर्टर और आपका नॉर्मल आउटलाइन व्यू, बहुत काम की चीज है। नोट्स पेजेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस स्लाइड के लिए नोट्स लिख सकते हैं आप, ओके। रीडिंग व्यू कुछ इस तरीके से होता है। रीडिंग व्यू मतलब स्लाइड शो वाला व्यू, ठीक है, स्लाइड शो वाला व्यू वो होता है रीडिंग व्यू, राइट। स्लाइड मास्टर, ये मास्टर्स व्यू, ये तो प्रेजेंटेशन व्यूज हैं, अभी कुछ मास्टर व्यूज भी हैं। मास्टर व्यूज में स्लाइड मास्टर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये क्लिक टू एडिट मास्टर टाइटल स्टाइल, ठीक है ना, ये मास्टर्स लेआउट्स हैं, ये कुछ मास्टर लेआउट्स हैं जो यहाँ पर दिखाए गए हैं, ओके। ये देखिए, पर हमें ये करना नहीं है, तो मैं स्लाइड मास्टर्स का एक देखो टूल अलग से ही खुल गया है, इसको मैं एडवांस में सिखाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पर आपको नहीं बताना चाहता। मैं नॉर्मल व्यू पे जाऊंगा, ये नॉर्मल व्यू आ गया है मेरा। ये स्लाइड मास्टर्स क्या होता है, इसको मैं आपके एडवांस कोर्स जो बनेगा उसमें मैं बताऊंगा आपको, ओके। रूलर दिखाना है तो रूलर आ गया, ये देखिए ये रूलर आ गया, लेफ्ट में राइट में रूलर है, रूलर हटा देंगे तो इस तरीके से आएगा। रूलर हटाए मोस्टली हटा के रखते हैं प्रेजेंटेशन में। ग्रिड लाइन, ये देखो ग्रिड लाइन आ गई। कुछ गाइडेंस चाहिए तो देखो ये गाइडेड है, ये जो बीच में लाइन आती है इससे हमें पता लग जाता है कि हमारा सेंटर कहाँ है, ठीक है। और ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गई है, तो हमें पता लग जाता है कि हमें अगर अट्रैक्टिव बनाना है और उसका उसका अलाइनमेंट ठीक रखना है तो हम इस तरीके से एक गाइड शो करा सकते हैं, ठीक है जी। जूम, ऑब्वियसली जूम यहाँ से भी करा सकते हैं, जूम इन जूम आउट, और यहाँ से भी करा सकते हैं। देखो 200% हो गया, यहाँ से भी जूम आउट या जूम इन करा सकते हैं, ओके। सो आपका ये रिव्यू और व्यू ये दोनों ही मैंने बता दिए हैं आपको। देखो कलरफुल वाला व्यू, तो ये कलरफुल वाला ग्रे स्केल में करेंगे तो ग्रे स्केल हो गया, ये देखो सारे ग्रे स्केल हो गए, कलर हट गया है। लेकिन जैसे ही आप बैक टू कलर व्यू में क्लिक करेंगे तो ये कलर व्यू फिर से, ठीक है। तो ये एक अच्छा है। स्विच विंडोज, अगर एक से ज्यादा आपकी प्रेजेंटेशन खुली हुई है, लेट से मैं यहाँ पर कंट्रोल एन करता हूँ और एक दूसरी प्रेजेंटेशन भी ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं पहली वाली प्रेजेंटेशन में अब मेरी 2 प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंट 2 व्यू में जाऊंगा, प्रेजेंटेशन 1, इस तरीके से आप स्विच विंडोज कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये व्यू और रिव्यू समझ आ गया। इसमें जो भी काम की चीजें थी वो मैंने बता दी हैं। इस लेसन को वापस फिर से देखो और फिर से इसको सीखो। कभी कभी ऐसा होता है कि लेसन हमारे सर के ऊपर से जाता है, तो हमें दोबारा उसको देख लेना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स में अब तो, क्योंकि ये कोर्स तो अब कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर इस एमएस ऑफिस का एक नेक्स्ट कोर्स भी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो आपको जरूर लेना चाहिए, उसमें एनरोल होना चाहिए। तो आप जाइए उसमें एनरोल होइए और मिलते हैं, ओके। सो ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपको अब पावर पॉइंट समझ आ गया है। बाय बाय।